चलिए आज समझते हैं सूरह अल इखलास को। ये कुरान के सबसे मशहूर सूरों में से एक है। इसका नाम है इखलास, मतलब खालिस होना। पर कमाल की बात यह है कि ये लफ्ज़ इस सूरह में है ही नहीं। तो फिर ऐसा क्यों? इसकी अहमियत इतनी ज़बरदस्त थी कि हज़रत बिलाल तकलीफ में भी बस यही दोहराते थे। तो इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए चलिए चलते हैं 1400 साल पहले। उस जमाने में दुनिया भर में ईश्वर को इंसानी शक्ल दी जाती थी, मतलब परिवार, बच्चे और जिस्म वाले भगवान। बस इसीलिए पैगंबर मोहम्मद से लोग तरह तरह के सवाल करने लगे। मक्का के लोग पूछते, आपके खुदा का वजूद क्या है? क्या वो सोने या चांदी का बना है? फिर यहूदी कबीलों ने पूछा, जिसने सब कुछ बनाया वो खुद किस चीज से बना है? और नजरान के ईसाइयों का सवाल था, क्या अल्लाह का कोई बेटा है जैसे हम ईसा को मानते हैं? और इन तमाम सवालों का जवाब सिर्फ 4 छोटी मगर बेहद ताकतवर आयतों में आया। पहली आयत, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह एक है। यहाँ एक खास लफ्ज है अहद। देखिए, वाहिद का मतलब है गिनती वाला एक, पर अहद का मतलब है वो अकेला जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। दूसरी आयत है अल्लाहुस समद, वो जिसे किसी की जरूरत नहीं पर हर किसी को उसकी जरूरत है। तीसरी आयत सीधा जवाब देती है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जन्म देता है ना उसे किसी ने जन्मा। और आखिर में वलम यकुल्लहु कुफुअन अहद, यानी पूरी कायनात में उसकी बराबरी का कोई नहीं। तो सवाल यह है कि हम अपने ईमान की शुद्धता को कैसे परखें? इसके लिए एक बड़ी दिलचस्प मिसाल है। सोचिए, एक खानदान के पास एक पुश्तैनी हार है। वो उसे सोना समझते हैं, पर जौहरी कहता है, अरे ये तो पीतल है। अब जौहरी को ये कैसे पता चला? उसने एक खास पत्थर का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं कसौटी। सूरह इखलास बिल्कुल हमारे ईमान के लिए वही कसौटी है। ये हमारे विश्वास की शुद्धता जांचने का पैमाना है। और इसीलिए पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि इसे समझना पूरे कुरान का 1/3 हिस्सा समझने जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुरान को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, कानून, किस्से और तौहीद। और ये सूरह तौहीद का यानी अल्लाह के एक होने के कॉन्सेप्ट का पूरा निचोड़ पेश करती है। तो 1400 साल पुरानी ये सूरा आज हमारी जिंदगी में कैसे लागू होती है? ये सिर्फ नमाज में जल्दी पढ़ने की चीज नहीं, ये अल्लाह की सिफात का ऐलान है जो मुश्किल में हिम्मत देता है। तो आखिरी सवाल खुद से पूछने का है, हमारा ईमान क्या वो खरा सोना है या सिर्फ चमकाया हुआ पीतल?